वावेला हुसैन वावेला हुसैन। अंजुमन का क़याम 1980 में लियाकताबाद में अमल में आया और उसकी वजह ये थी कि इलाके की अंजुमन थी, अंजुमन तंजीम हुसैनी। उस अंजुमन से कुछ अफराद ने अलहदगी इख्तियार की और उसके बाद एक अंजुमन का क़याम अमल में आया जिसका नाम अंजुमन तंजीम पंजतनी रखा गया। और उस ज़माने में 80 में तकरीबन जो नवा खान थे, शरीफ और शफीक दो भाई थे, यहाँ मैं उनका नाम लेना ज़रूर समझूंगा। अहले सुन्नत बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। मैं उस वक्त अपने इलाके की एक बच्चों की अंजुमन गुंचैली असगर के नाम से थी जिसमें मैं नवाखानी किया करता था। आसिफ भाई मेरे साथ उस ज़माने के साथियों में से हैं। तो उसके बाद जब 80 का टाइम आया और 80 के बाद अंजुमन के नवाखान की हैसियत से उन्होंने मुझे दावत दी, तो फिर मैंने अंजुमन तंजीम पंजतनी को ज्वाइन किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र 41वां साल हो गया और हिजरी हिसाब से 42वां साल आसिफ भाई ने मेरी तसी की। यकीनन 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया इस नवाखानी और अज़दारी के हवाले से। अंजुमन के बानी जो थे वो बबलू भाई अस्करी के नाम से मशहूर थे, वो और ज़हीर रज़ा ये बानियों में से थे। तंजीम हुसैनी से जुदा होकर तंजीम पंजतनी का क़याम अमल में आया तो उस वक्त अंजुमन का टाइटल जो था वो तंजीम हुसैनी के टाइटल पर तंजीम पंजतनी उसमें शामिल कर दिया जाता था। उसमें हमें ये कहा गया कि इसको अमेंड करके तंजीम पंजतनी कर लो, तो मैं उसको पढ़ा करता था अब्बास का परचम है तंजीम पंजतन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश मेरी थी और मैंने ही अपनी अंजुमन का टाइटल तामीर किया और उसको मैंने ख़ुद लिखा वावेला हुसैन अन वावेला हुसैन के नाम से। और जब वो एक सदा कहीं पर भी मजालिस में या शब्दारी में हम लगाया करते तो लोग जौक दर जौक दौड़े हुए उस सिमत आ जाते थे। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, कुश्ता शुद अज़बाबे जहां सिब्ते रसूल सकलैन। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, वावेला हुसैन वावेला हुसैन, कुश्ता शुद अज़बाबे जहां सिब्ते रसूल सकलैन। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, इस तरह से बाद तेरे की गई जोरो जफा। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, इस तरह से काटा गया सिब्ते नबी का गला। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, छीन ली इन जालिमों ने सबके सरों से रिदा। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, इस तरह से बाद तेरे की गई जोरो जफा। वावेला हुसैन वावेला हुसैन, ऐ वावेला हुसैन वावेला हुसैन, वावेला हुसैन वावेला हुसैन, वावेला हुसैन वावेला हुसैन। नाज़रीन किराम, जिस नौहे से अंजुमन को और मुझे पजीराई मिली उस नौहे को आपके समातों की नज़र कर रहा हूँ। बिलखुसूस जनाब अनीस बैसरी साहब का ये कलाम जो मार्कतुल आरा कलामों में शुमार होता है वो आपके समातों की नज़र कर रहा हूँ। ए बाजुए फर्जंद नबी शाहे मदीना, मर जाएगी इस दर्द
जुदाई से हसीना के आवाज दे रही है सकीना। अम्मू ओ अम्मू ओ अम्मू। वो देखो अलम आता है बच्चों इधर आओ। वो देखो अलम आता है बच्चों इधर आओ। कहती है कभी सूखे हुए कूजे उठाओ। कहती है कभी सूखे हुए कूजे उठाओ। के आवाज दे रही है सकीना। अम्मू दर पे है खड़ी हाथ में थामे हुए कूजा। घर पे है खड़ी हाथ में थामे हुए कूजा। बाबा पे नजर करती है गए जानिब दरिया। बाबा पे नजर करती है गए जानिब दरिया। के आवाज दे रही है सकीना। अम्मू अकबर हम लेकर चलो जल्दी सुए दरिया। घर हमें लेकर चलो जल्दी सुए दरिया। पैगाम सबा जल्द ये पहुंचा दे खुदारा। पैगाम सबा जल्द ये पहुंचा दे खुदारा। के आवाज दे रही है सकीना। अम्मू आओ अम्मू आओ। अब्बास से फरमाते थे शह आंखें तो खोलो। अब्बास से फरमाते थे शह आंखें तो खोलो। कुर्बान हो ये भाई जरा मुंह से तो बोलो। कुर्बान हो ये भाई जरा मुंह से तो बोलो। के आवाज दे रही है सकीना। अम्मू आओ अम्मू आओ। अब आखिरी लम्हात में कह दो तो बिरादर। आखिरी लम्हात में कह दो तो बरादर। हसरत रही भाई कहो तुम हमको दिलावे। हसरत रही भाई कहो तुम हमको दिलावर। के आवाज दे रही है सकीना। ये सुनते ही अब्बास पे लर्जा हुआ तारी। ये सुनते ही अब्बास पे लर्जा हुआ तारी। कहते रहे शब्बीर गई खुल्द सवारी। कहते रहे शबीर गई खुद सवारी। ये आवाज दे रही है सकीना। अम्मू आओ अम्मू आओ। जब मशको अलम खेमे में लाए शह सौदे। जब मशको अलम खैमे में लाए शह सफदर।
नौहानी सहले हरम के ये लबों पर, नौहानी सहले हरम के ये लबों पर, के आवाज दे रही है सकीना, सकीना सबसे पहले तो मैं जिस अजीम हस्ती का नाम लूँगा आपके सामने, ज़ाहिर है वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, और पहली दफ़ा जब मैं नौहा लेने के लिए उनके पास पहुँचा तो उनके पास बड़ा इज़्दिहाम था, बड़ी भीड़ थी, बड़े बड़े नौखान वहाँ नौहा लिखवाने के लिए आते थे। शफी अहमद अनीस फ़ारसी साहब हमारी अंजुमन के पहले शायर और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे नौहों का आगाज़ किया उन्होंने। उसके बाद काफ़ी शदर साहब और दीगर महशर लखनवी साहब, कमर अब्बास साहब और बहुत सारे शोरा हमारे साथ शामिल हुए। अनीस फ़ारसी साहब दुनिया से रुखसत हुए तो उसके बाद अहमद नवेद साहब हमारी अंजुमन के मेन शायर हुए और मैं मुस्तकिल अहमद नवेद साहब को आज तक पढ़ता चला आ रहा हूँ। मुमिनीन किराम, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो नौहे आपकी समातों को नज़्म कर रहा हूँ वो सब मारकतुल आरा नौहे हैं। उनमें से एक नौहा और जो हर ज़बान पर दुनिया में मौजूद है और तमाम मुमिनीन इस नौहे को पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, और मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ कि सन 2000 से लेकर और अब तक ये नौहा कंटिन्यू पेश कर रहा हूँ। उसके चंद अशार आपके समातों की नज़र। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, अपने बंदे हाथों को जेवर को हो भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। एक चांद था बदली में छुपता था निकलता था, पर्दा करे खेमा का उठता कभी गिरता था, ओ खेमाए लैला से है रुखसत अकबर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। याद आता है दुल्हन को कश किस तरह आए थे, एक गठड़ी शहे वाला जब कांधों पे लाए थे, उस लाश की गठड़ी को उस कुबर चादर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं। हाय फिजा को मेरा भाई हाँ कह के बुलाता था, काम उसका मेरे भाई के नाम पे जाता था।
रुतबे में जो माँ बन कर आई, उसी मादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को और अपने कुले सर को भूली नहीं है। जिस रात में तनगा थी उस रात के ढलने को, टूटे हुए नेज़े को उस रात के पहरे को, बच्चों के सिसकने को